इम्पोर्टेंट कागजों को हवा में फेंक दिया गया क्योंकि ऑफिस के एम्प्लॉयज में हुड़दंग मच गया। सब अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे हैं और उन्हीं के साथ एक असिस्टेंट भी। असिस्टेंट बचने के लिए हर एक डोर को खोलने की कोशिश करती है लेकिन सबके सब लॉक्ड है और तभी वो देख सकती है कि हॉलवे में एक रूम है, शायद यही एग्जिट है। वो इसी दरवाजे के डायरेक्शन पर दौड़ पड़ती है और जैसे ही वो अंदर घुसती है तो वो देखती है कि ये कोई एग्जिट नहीं बल्कि ये तो स्टोर रूम है। असिस्टेंट डर के मारे उठ गई और यहाँ हम देख सकते हैं कि उसके हाथ में है एक स्टारबक्स का कॉफी। तभी उसके पास भर रहा है कोई जिसका उससे सबसे ज्यादा डर था और ये है एक जायंट एनाकोंडा। लेकिन मानना पड़ेगा कि ऑफिस के अंदर इतना बड़ा सांप आया कहाँ से। और तो और ये सांप सीधे बढ़ता है असिस्टेंट की तरफ। डर के मारे असिस्टेंट चिल्लाती है और ठीक उसके मुंह के सामने था वो सांप। यहाँ पर आप एक से बढ़कर एक पॉसिबिलिटी सोच सकते हो, लेकिन जैसे ही मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा आप शॉक हो जाओगे। कहानी शुरू होती है लुई वुइटन के सीईओ से, जिसके पीछे उसे फॉलो कर रही होती है उसकी असिस्टेंट। ये असिस्टेंट सीईओ के शेड्यूल को मैनेज करती है और ये सीईओ जिसका नाम है लेक्सी, वो थोड़ी सी बदनाम है इस बात को लेके कि वो अपने प्रोडक्ट्स में जानवरों का स्किन और उनके बॉडी पार्ट्स यूज करती है। लेक्सी को हो रहा है हेडेक, इसीलिए उसके असिस्टेंट ने उसे कॉफी दिया, लेकिन कॉफी को टेस्ट करते ही वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है क्योंकि उसे पसंद है स्टारबक्स की कॉफी, ऑफिस की नहीं। इसके बाद जैसे ही वो अपने ऑफिस डोर को खोलती है तो इमीडिएटली उसके नाक में जाता है सड़े हुए मछली का स्मेल। उसकी आंखें फर्श पर पड़ी और वो देख सकती है कि नीचे एक फिश पड़ी है। लेक्सी ये देखकर हैरान थी क्योंकि अपने 35 इयर्स के करियर में उसने ऐसी गंदगी कभी नहीं देखी, इसीलिए वो तुरंत अपने असिस्टेंट को फायर कर देता है। दोबारा रूम के अंदर आते ही लेक्सी कुछ नोटिस करती है। दरअसल उस मछली के नीचे कुछ है। वो इस चीज को खींच कर निकालती है तो वो देख सकती है कि ये एक अजीब सा फुल बॉडी कॉस्ट्यूम है। इसी के बगल में वो देख सकती है कि एक चेन पड़ा है, यानी कि एक जिपर। लेक्सी सोच रही होती है कि उसके ऑफिस में ये सब क्या कर रहा है और फिर वो जिपर को उठाकर अपने हाथ के साथ खेलने लगी। लेक्सी का हेडेक बढ़ते जा रहा है, इसीलिए उसने रिसेप्शन पर कांटेक्ट किया और कहा कि जिस असिस्टेंट को उसने फायर किया उससे स्टारबक्स की कॉफी मंगाओ। चलो कम से कम असिस्टेंट की जॉब तो बच गई। इसके बाद वो ऑफिस के खिड़की से नीचे देख रही थी, वही उसके हाथ में वही जिपर था। लेकिन तभी अचानक वो नोटिस करती है कि ये जिपर तो उसके स्किन के साथ चिपक गया है। ऐसा कैसे हो सकता है बाबू मशाइन? वो जिपर को निकालने के लिए खींचती है लेकिन वो निकलता नहीं। बहन डर गई और यहाँ पर अचानक वो देखती है कि खींचते खींचते जिपर उसके बॉडी के नीचे आ रहा है, लेकिन उसका स्किन फट नहीं रहा और ना तो वहाँ से खून निकल रहा है, बल्कि वो देख सकती है कि अंदर से उसका बॉडी खोखला है और तो और कुछ गर्म धुआं निकल रहा है। जितना वो खींच रही है उतना वो देख सकती है कि उसकी बॉडी एक जैकेट जैसे खुलती जा रही है। लेक्सी बहुत डर रही है लेकिन वो अपने हाथ को रोक ही नहीं पा रही। पता नहीं क्यों वो खुद ही इसे खींचती चली गई और जिप को खोलते खोलते जैसे ही वो अपने गले पे आ गई तुरंत वो नीचे गिर पड़ी। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये तो बस उसका कॉस्ट्यूम है, लेकिन ये हिल रहा है और हम देख सकते हैं कि इससे कुछ बाहर आ रहा है। तभी असिस्टेंट भी आ जाती है स्टारबक्स की कॉफी लिए। लेक्सी खुद को बहुत ही अंधेरे में पाती है और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी कि वो कहाँ पर है। वो अपने हाथों और पैरों को हिलाने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ और पैर काम ही नहीं कर रहे, ऐसे मानो कि उसके हाथ और पैर है ही नहीं। इसके बाद वो इधर उधर मूव करती है और फिर वो देख सकती है कि कहीं से तो रोशनी आ रही है। लेक्सी सीधे उसी लाइट की तरफ बढ़ने लगी और वो खुद को आराम से हिलते हुए महसूस कर पा रही थी। शायद इतने सालों का योगा काम आया और फिर वो आराम से खुद को उस लाइट के एरिया से बाहर निकालती है। लेकिन जैसे ही वो अपने राइट साइड देखती है तो वो शॉक रह जाती है ये देखकर कि वो खुद के ही कॉस्ट्यूम के अंदर थी। ऑफिस के दरवाजे में वो अपने असिस्टेंट को खड़ा पाती है जिसके हाथ में है आइस लाटे। लेक्सी उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसके गले से हिसिंग साउंड्स के अलावा और कुछ नहीं निकलता और यहाँ पर वो खुद को
को आईने में देखती है। दरअसल वो एक सांप में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। लेक्सी के चलते पूरे ऑफिस में हल्ला मच गया और हर कोई इधर उधर भागने लगा। लेक्सी एक के बाद एक हर किसी के पास जाकर मदद की भीख मांगती है, लेकिन उसके मदद की फुहार से हर कोई डर जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि जैसे ही वो मुंह खोलती है सबको लगता है कि वो काटेगी। इनफैक्ट किसी को तो पता तक नहीं कि ये लेक्सी है। कुछ ही देर में लेक्सी पाती है कि ऑलमोस्ट सारे लोग जा चुके हैं, लेकिन एक के सिवा है, और वो है उसका असिस्टेंट जो कि स्टोर रूम में पड़ी है, वो भी डरे हुए। लेक्सी सीधे उसके पास जाती है और उसके हाथ से वो स्टारबक्स का कॉफी ले लेती है। फिर वो कॉफी को अच्छे से पकड़ती है और उसे पीती है। वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो लेक्सी ही है। लेक्सी को समहाउ कॉफी का टेस्ट अब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेक्सी समझ नहीं पाती कि असिस्टेंट को क्या समझ आया, लेकिन असिस्टेंट थोड़ी सी तो कंफ्यूज नजर आती है और इसीलिए वो अपने बैग से निकालती है एक नोटबुक और एक पेंसिल, जिसे वो लेक्सी को ऑफर करती है। लेक्सी अपने पूंछ की मदद से नोटबुक और पेंसिल को ले लेता है और पेंसिल की मदद से वो कुछ लिखने ही वाली होती है कि तभी आ जाता है पेस्ट कंट्रोल टीम, जो कि उस पर इंजेक्ट करते हैं बेहोशी का डार्ट। करीब 10 दिन तक लेक्सी एनिमल कंट्रोल सेंटर में पड़ी रहती है, बाकी जानवरों के साथ, वो भी पिंजरे में बंद। यहाँ दिन में 3 टाइम उसे कच्चा मीट दिया जाता, जबकि वो हमेशा पका हुआ खाना ही खाती है। लेकिन उसे अब कच्चा मीट भी बहुत टेस्टी लगने लगा। जब भी कोई आदमी उसके पास से गुजरता, लेक्सी उसे बात करने की कोशिश करती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात हो नहीं पाती। बेचारी अब ये सोचकर पछताती है कि उन जानवरों को कैसा फील होता होगा जिनके स्किन को यूज करने के लिए वो उन्हें पिंजरे में बंद रखती है। सेम डे पर उसी ऑफिस में जाते हैं एसटीपी फाउंडेशन, जो कि जिपर को लेकर फाउंडेशन में रख देते हैं। फाउंडेशन में कई टेस्ट के बाद उन्हें पता चला कि यदि आप जिपर को अपने बॉडी में लगाते हो तो वो परमानेंटली चिपक जाता है, जिसके बाद आपको बहुत मन करता है उस जिप को खोलने का। और अगर 10 मिनट तक आप ये जिप नहीं भी खोलते तो भी ये जिप अपने आप खुलने लगता है, जिसके बाद आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो एक एनिमल में। अब आप कोई भी एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि आपको बिल्लियां ज्यादा पसंद है, आप गोरिल्ला में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। फाउंडेशन को ये भी पता चला कि ये सारे एनिमल्स जो कि पहले इंसान थे, ये इंसानों से कम्युनिकेट करने की बहुत कोशिश करते हैं, और तो और ये अच्छे से बात भी कर पाते हैं इशारों से। जो भी इंसान जानवर में तब्दील होता है उसकी मेमोरी सेम ही रहती है। इसका मतलब वो सोचता और समझता बिल्कुल इंसानों जैसे ही है, लेकिन अब उसके खाने का तरीका और खाने का टेस्ट पूरा बदल चुका है। एक बंदा चूहों से बेहद प्यार करता था, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म होता है एक स्पैरो में, जिसके बाद वो उन्हीं चूहों को खाना शुरू कर देता है जिनको वो एक समय में बहुत प्यार करता था। एक बार एक डी क्लास पर टेस्ट किया गया तो वो ट्रांसफॉर्म होता है एक बहुत ही बड़े ब्लू व्हेल में, जिसके चलते फाउंडेशन के कई रूम्स तबाह हो गए। एक दिन फाउंडेशन ने लेक्सी के असिस्टेंट के एक फेसबुक पोस्ट को देखा जहां पर वो बताती है कि लेक्सी गायब नहीं हुई, दरअसल वो एक स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। इसके चलते फाउंडेशन ने असिस्टेंट को कांटेक्ट किया, जिसके बाद वो लेक्सी को फाउंडेशन के अंदर ले आते हैं। उन्हें भी पता चला कि ये सांप तो लेक्सी ही है, जिसके बाद वो फाउंडेशन के साथ करती है एक डील और वो बन जाती है दुनिया का पहला स्नेक मॉडल, जो कि फोटोग्राफी करती है और बन जाती है दुनिया की मशहूर एनिमल एक्टिविस्ट। चलो, पिंजरे से तो कई गुना ज्यादा बेटर है ये जिंदगी। और यही है कहानी SCP-3660 की। क्या आप इस जिप को यूज करना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।